नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं VMOU PTET 2020 जिसका जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका जनरल वाला जो पोर्शन है यानी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान वाला जो पोर्शन है वो इस वीडियो में कंप्लीट ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ 31वां प्रश्न है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बी ऑप्शन गुरु शिखर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स का कारण है तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन विटामिन डी की कमी के कारण। अगला प्रश्न, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है तो सी ऑप्शन शक्तिकांत दास इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, माणिक्यलाल वर्मा संबंधित थे तो माणिक्यलाल वर्मा है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न, लूनी नदी का उद्गम स्थल है तो लूनी नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो नागपाड़ अजमेर से माना जाता है। जैसा कि इस ऑप्शन में आपको नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की ने पुष्कर घाटी है इसका सही आंसर माना, तो डी ऑप्शन यहाँ इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कार्बन का सबसे मृदु रूप है तो यहाँ सी ऑप्शन ग्रेफाइट इनमें से सबसे ज्यादा मृदु रूप है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 1930 इसका सही आंसर रहेगा। और यहाँ पर जो जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, नेक्स्ट जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और पूर्व के एग्जाम आप देखोगे तो जितने भी ज्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सहायक प्रश्न ही पूछे गए हैं। तो प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन 21 मार्च है इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 2019 में पुरुष एकल विंबलडन प्रतियोगिता है वो किसने जीती? तो यहाँ पर नोवाक जोकोविच इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? ऑब्वियसली बात रोहिड़ा इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था जबकि फर्स्ट जो आंसर की आई थी उसमें पहला ऑप्शन माना गया था 26 जनवरी 1950 जो कि गलत है, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। जो प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा प्रमुख है तो यहाँ डी जनरल विपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस जनरल विपिन रावत। प्रश्न, प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था के लेखक थे तो इसके जो लेखक थे वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। उबर कप किससे संबंधित है? तो यहाँ पर बैडमिंटन से संबंधित है। जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उससे आप इससे रिलेटेड कर लेना कि क्रिकेट से संबंधित कौन सा कप होता है, टेनिस और हॉकी जितने भी खेल है उससे संबंधित कोई कप पूछा जा सकता है क्योंकि पूर्व भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला जो प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल है तो यहाँ पर उपयुक्त में से जंतर मंतर एक वर्ल्ड हेरिटेज सूची में इंक्लूडेड है। अगला प्रश्न है, 46वां, खेजरली गांव जाना जाता है तो खेजरली गांव जो कि जोधपुर जिले में है, यहाँ पर सबको पता है कि एक आंदोलन हुआ था पर वृक्षों को बचाने से संबंधित एक आंदोलन हुआ था तो जहां पर महिला और पुरुष है वो खेजड़ी के चिपक करके उनकी रक्षार्थ हेतु अपना जीवन है वो बलिदान कर दिया था, तो वो चिपको आंदोलन ही मान सकते हो एक टाइप से। फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। वैसे तो वृक्ष बचाओ आंदोलन था या फिर उसे खेजरली आंदोलन भी कहा जाता था, लेकिन सभी ऑप्शन को देखा जाए तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसके संदर्भ में सटीक आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, वेटिंग फॉर ए वीजा आत्मकथा है तो यह जो है वो आत्मकथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है तो सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है तो प्रवासी पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध स्थल माना जाता है, जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या गाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। भारत के मुख्य न्यायाधीश है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है अकॉर्डिंग टू उस समय के देखा जाए तो उस समय सद अरविंद बोबड़े थे। प्रश्न, पुलित्जर सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय थे तो वह थे गोविंद बिहारी लाल, ये ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न, VIPO का मुख्यालय कहाँ है? तो पहला ऑप्शन जेनेवा इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, गैर नृत्य जो कि राजस्थान में होली के अवसर पर किया जाता है तो यह सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न, डॉक्टर हीरालाल चौधरी भारत में जाने जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल चौधरी नीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में लोहे उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। अगर वर्तमान कंडीशन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए जिस समय प्रश्न पूछा गया था तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, उस प्रश्न में बोनस अंक मिला था, लेकिन जो बुक्स वगैरह में देखा जाए तो कर्नाटक लगभग इसका सटीक आंसर बैठता है। अगला जो प्रश्न है, रावल वीर सिंह ने किस रियासत की स्थापना की थी? फर्स्ट ऑप्शन डूंगरपुर इसका सही आंसर रहेगा। जो प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान है उसमें इंक्लूडेड किया गया था? 42वां संवैधानिक संशोधन, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, पुस्तक गांधी एंड स्टालिन ये किसने लिखी थी? तो यह लुई फिशर ने लिखी थी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, जाखम सिंचाई परियोजना बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ये जो बांध है ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। वैसे इसका सही आंसर रहेगा प्रतापगढ़, जबकि जो VMOU ने इसका जो सही आंसर माना है वो डी ऑप्शन
उदयपुर माना है, उसके बाद में रिवाइज आंसर की में इसे सही कर दिया गया और फाइनली प्रतापगढ़ को ही माना गया है, क्योंकि जाखम बांध जो है ये प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है, जबकि इसका जो लाभान्वित होने वाले जिले हैं उसमें 2-3 जिले आ जाते हैं, उदयपुर भी मान सकते हो, प्रतापगढ़ मान सकते हो उसमें। लेकिन अगर बांध की बात करें, बांध कौन से जिले में स्थित है, तो प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है। अगला जो प्रश्न है, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर रहेगा दिवेर। अगला जो प्रश्न है, कील नहर जोड़ती है, यहां पर नहर से संबंधित हर बार एक प्रश्न पुटअप होता रहता है कि कौन सी नहर किसको जोड़ती है। इस प्रकार के प्रश्न, इससे संबंधित नहर वाला जो प्रश्न है वो हर एग्जाम में आता है, तो आप इससे संबंधित प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पहला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा, ब्रुंच भुटेल तथा कील। तो साथ ही इस वीडियो में हमने जीके के 30 प्रश्न है वो सॉल्व कर लिए हैं और इसी के सहायक प्रश्न है वो आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।